Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher Miss Shahida Khalil. Dear students, we are doing chapter number 5 factorization, and today we will start its exercise 5.2, and today we will discuss its first 3 questions. So let's see some previous knowledge about factorization. In class 8th, dear students, you have learned about factorization chapter number 6. So factorization क्या होती है? That plays an important role in mathematics as it helps to reduce the study of complicated expression to the study of simpler expression. Dear students, आपने देखा था कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसके हम जब उसको सिंप्लीफाई करके उसके फैक्टर्स बना देते हैं तो वो जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ वेरी सिंपलर एक्सप्रेशन. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? If a polynomial p of x can be expressed as p of x equals to g of x into h of x, कि हमारे पास अगर कोई भी पोलिनोमियल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हो कोई से भी दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में, then each of the polynomial g of x and h of x is called factor of p of x. तो वो जो हमारे पास दो जो प्रोडक्ट में हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस होते हैं या दो, उनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं. दैट इज जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स जो है फिर उसके फैक्टर्स कहलाएंगे. एंड व्हेन अ पोलिनोमियल हैज बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और जब हमारे पास पोलिनोमियल जो है लिखी जाए एज अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड factorization, and we said it is said to be factored completely, कि ये जो एक पोलिनोमियल है ये completely factorized पोलिनोमियल है क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है कि उनको हम आगे फैक्टर्स नहीं बना सकते. So when a polynomial has been written as a product consisting of prime factors, then it is said to be factored completely, and that process is called factorization, कि जिसमें हम उसे कंप्लीट उसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर देते हैं. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, कि हमारे पास फैक्टराइजेशन में हम किसी भी पोलिनोमियल को उसकी फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर. सो दैट इज़ फैक्टराइजेशन. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है 5.1, आपने वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन देखी थी, और वो किस टाइप की फैक्टराइजेशन थी? उसमें आपके पास सिंपली जो एक्सप्रेशन गिवन थे दैट इज के ए प्लस के बी प्लस के सी मीन्स ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कि पूरी पोलिनोमियल में आपके पास कॉमन होता था, एंड उसे हम बाहर कॉमन निकाल के और उसे फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख देते थे, दैट इज द फॉर्म ऑफ के ए प्लस के बी प्लस के सी. देन नेक्स्ट हमने ग्रुपिंग की फॉर्म में क्वेश्चंस सॉल्व किए, दैट इज ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, जिसमें हम जो है ग्रुपिंग बना देते थे कि फर्स्ट टू एंड देन नेक्स्ट टू, फर्स्ट टू में से फिर हम कॉमन निकालते थे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टू में से. इसी तरह से थर्ड हमने जो टाइप की थी सॉल्व, दैट इज ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, एंड इसी तरह से ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, कि हमें एक्सप्रेशन जो थे वो गिवन होते थे ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर या माइनस टू ए बी के साथ, तो उनको हम फैक्टर्ड फॉर्म में लिख देते थे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. नेक्स्ट हमने 5.1 में जो सॉल्व किया क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसको हम सॉल्व करते थे इसके फैक्टर्स हम किस तरह से बनाते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, कि फर्स्ट थ्री टर्म से हम स्केयर कंप्लीट करते थे एंड देन उसको माइनस सी स्केयर के साथ सॉल्व करते थे बाय यूजिंग द फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर. इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाए थे इन एक्सरसाइज 5.1. नाउ वी सी एक्सरसाइज 5.2, कि उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और वो किस टाइप की फैक्टराइजेशन होगी. लेट्स सी द फर्स्ट टाइप, दैट इज a4 प्लस ए स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस b4 और a4 प्लस
4b4 मीन्स दैट कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो इस टाइप के होंगे। फर्स्ट में हमारे पास नॉट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं वो क्वाड्रेटिक हो, हमने उनमें स्केयर कंप्लीट करके फैक्टर बनाने होंगे। a4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस b4। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्केयर नहीं है, इसको हम स्केयर कंप्लीट करके सॉल्व करते हैं। एंड इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारा a4 प्लस 4b4, इनके आपके पास दो टर्म्स होंगी और हमें इसमें भी स्केयर कंप्लीट करना होगा एंड देन उनके फैक्टर्स बनाने होंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन कि उसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको इस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम स्केयर कंप्लीट करते हैं एंड स्केयर कंप्लीट करने के बाद हाउ वी गेट द फैक्टर्स। सी इट्स एग्जांपल। For example, factorize 81 x raised to power 4 plus 36 x square y square plus 16 y4. So see its solution. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टर्म 81 x4 दैट इज़ अ कंप्लीट स्केयर नंबर। ये हमारे पास 81 9 एंड ये x स्केयर का 9x स्केयर होल स्केयर। इसी तरह से 16y4 ये भी हमारे पास 4y स्केयर होल स्केयर है, बट दैट नंबर इज़ नॉट 2ab टर्म कि ये हमारे पास फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर, ये हमारे पास फिर हमारे पास 2 यहाँ पे हमारे पास 9 है और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्केयर है, तो ये हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 4 होना चाहिए था। तो 2 इंटू 9 18, 18 4 ज़ा 72। अगर हमारे पास ये 36 की प्लेस पे 72 होता तो इट मीन्स ये स्केयर कंप्लीट इजीली हो जाता बाय द फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। बट हेयर यहाँ पे हमारे पास 36 है, एक और 36 हो तो देन इट बिकम्स 72। सो हाउ वी गेट वन मोर 36, उसको भी करने के लिए हम किस तरह से उसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन कि हमारे पास ये जो गिवन है इसको पहले हम स्केयर फॉर्म में बनाएंगे कि 81 x के रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं 9x स्केयर का स्केयर। इसी तरह से ये जो हमारे पास 16y4 है वी कैन राइट इट 4y स्केयर होल स्केयर, क्योंकि ये हमारे पास 4 का स्केयर 16 हो जाता है एंड y4 जो है ये हमारे पास y स्केयर का स्केयर होगा, तो इट बिकम 16y4। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया a स्केयर प्लस b स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास स्केयर कंप्लीट करने के लिए इसमें 2ab टर्म होनी चाहिए थी। सो डियर स्टूडेंट्स हम वो इसमें खुद से ऐड करते हैं। प्लस 2 a की जगह पे हमारे पास क्या है 9x स्केयर एंड b की जगह पे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है 4y स्केयर। सो 2ab a की जगह पे हम 9x स्केयर पुट कर देंगे एंड b की जगह पे हम 4y स्केयर पुट कर देंगे। डियर स्टूडेंट स्केयर कंप्लीट करने के लिए इसमें ये जो टर्म है 2 इंटू ए बी टर्म यानी कि 2 इंटू 9x स्केयर इंटू 4y स्केयर, ये हमने खुद से इसमें ऐड की है, क्वेश्चन में तो नहीं है ना ये टर्म। सो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वही चीज़ हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी। ये हम इसमें खुद से हम ऐड कर रहे हैं 2 इंटू 9x स्केयर इंटू 4y स्केयर, ताकि ये हमारे पास 2ab आ जाए तो ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ये हमारे पास एक स्केयर कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने खुद से इसमें ऐड कर दी। अब जो हम खुद से ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट वो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो ये ऐड किया है वही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -2 इंटू 9x स्केयर इंटू 4y स्केयर ये हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बट इसको इक्वेट करने के लिए हमारे पास ऊपर जो था एक 36x स्केयर y स्केयर भी था। सो वेयर इज दैट, सो हियर इज दैट 36x स्केयर y स्केयर जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन में 36x स्केयर y स्केयर था वो हमने एज इट इज़ नीचे ले लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया है, इसको इक्वेट करने के लिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इसमें स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमने ये 2 इंटू 9x स्केयर इंटू 4y स्केयर इसमें ऐड भी कर दिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। सो यहाँ से हमारे पास ये हो गया a स्केयर, ये b स्केयर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास किसका होल स्केयर हो जाएगा। तो लेट्स सी कि इसको हमने ले लिया 9x स्केयर का स्केयर प्लस 4y स्केयर का स्केयर प्लस 2 इंटू 9x स्केयर इंटू 4y स्केयर,
ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। आगे हमारे पास क्या रह गया, इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाता है, 2 9 जार 18, 18 4 सा 72, 72 एक्स स्केयर वाई स्केयर, एंड ये हमारा जो लास्ट पे प्लस 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर था वो हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारा स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो उसके हम किस तरह से फैक्टर बनाते हैं, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी होल स्केयर का। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर का होल स्केयर, बिकॉज a की प्लेस पे हमारे पास 9x स्केयर है एंड b की प्लेस पे हमारे पास 4y स्केयर है। तो ये a प्लस बी होल स्केयर क्या हो जाएगा, 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर होल स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास जो था माइनस 72x स्केयर वाई स्केयर प्लस 36x स्केयर वाई स्केयर, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या रह जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास लाइक टर्म है, दोनों को हम एड अप कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 72 में से 36 माइनस किए तो ये हमारे पास 36 आ गया, क्योंकि माइनस 72 ग्रेटर टर्म, तो साइन हमारे पास माइनस का आएगा। तो here कम्स माइनस 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हमने होल स्केयर के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया था। सो वी राइट इट हेयर a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, देन इट बिकम्स a प्लस बी होल स्केयर। कि ये तीनों जो थी इसका हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, तो ये हो गया 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर का होल स्केयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ हम देखेंगे इसके बाद कि ये तो हमारे पास स्केयर टर्म है, तो ये 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर होल स्केयर। अब उसके बाद जो ये नेक्स्ट है 36x स्केयर वाई स्केयर, कि ये हमारे पास किसी नंबर का स्केयर है। सो यस, 36 किसका स्केयर होता है, 6 का। x स्केयर वाई स्केयर ऑलरेडी स्केयर फॉर्म है, तो इसको भी हम स्केयर फॉर्म में लिख देंगे कि 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर का होल स्केयर एंड माइनस 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर जो है वो 6xy का होल स्केयर हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि लास्ट एक्सरसाइज में जैसे आपने क्वेश्चन किए हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ सच टाइप a स्केयर माइनस बी स्केयर, कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है, ये दो नंबर्स जो है वो स्केयर फॉर्म में लिखे हों और उनका मिडल साइन माइनस हो, तो वही अप्लाई द फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में। सो ये क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट बिकम्स 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 6xy इंटू 9x स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस 6xy। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिख लिया। तो फैक्टराइजेशन में हमने यही कहा था कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी फैक्टर फॉर्म में लिख दें, सो दैट प्रोसेस इज फैक्टराइजेशन। कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन गिवन था, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई टर्म मिडल में ले आए और वाई स्केयर टर्म लास्ट पे ले आए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वी कैन राइट इट हियर 9x स्केयर प्लस 6xy प्लस 4y स्केयर into 9x square minus 6xy plus 4y square. So that's our required answer। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया completely। इसी टाइप को हम अप्लाई करेंगे to solve our exercise 5.2 first question। So let's see exercise 5.2 question number 1। बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज फैक्टराइज x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 3। इसको हमने फैक्टराइज करना है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास जो ये टर्म है x स्केयर का स्केयर है और इसी तरह से 1 ओवर x4 जो है ये 1 ओवर x स्केयर का स्केयर होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2ab टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो माइनस 3 है। अगर यहाँ हमारे पास प्लस 2 होता तो वो इसके फैक्टर हम इजीली बना लेते। तो इसका स्केयर हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम पहले इसको a स्केयर को लिखते हैं। तो a स्केयर क्या है, x4 किसका स्केयर है,
एक्स स्केयर का स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये बी की जगह पे ये जो हम इसको लाएंगे सेकंड स्केयर टर्म है 1/x4, इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्केयर का स्केयर, उसके बाद प्लस 2 इंटू ए बी टर्म आनी चाहिए, तो वो हम खुद से इसमें ऐड कर रहे हैं। प्लस 2 ए की जगह पे है हमारे पास एक्स स्केयर और बी की जगह पे है हमारे पास 1/x स्केयर, तो प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1/x स्केयर। अब ये जो टर्म है ये हमने इसमें खुद से ऐड की है। अब जो टर्म हम खुद से ऐड करेंगे वो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो जो 2 इंटू एक्स स्केयर 1/x स्केयर हमने इसमें ऐड किया है वो हम इसमें अब सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एंड -3 जो हमारा क्वेश्चन में था वो हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ठीक है डे स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला कंप्लीट करेंगे, और एक जो 2ab टर्म है वो हम फार्मूले में रखेंगे एंड एक 2ab टर्म हम साइड पे रख लेंगे। बट आपने ये भी देखना होगा कि प्लस 2ab वाली टर्म हम फार्मूले में लाएं या माइनस 2ab वाली फार्मूले में लाएं, क्योंकि फार्मूला तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab भी होता है और फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab भी होता है, तो कौन से वाला हम इसमें ऐड करें। आपने इस तरह से उसमें फार्मूले को लेना है 2ab कि आपके पास जो रिमेनिंग जो बचे उससे आपके पास एक स्केयर फॉर्म बचनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ से देखें, आप अगर इन तीनों से फार्मूला ले लें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर, और यहाँ से क्या रह जाएगा आप देखें, ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली -2 इज लेफ्ट एंड ये -2 एंड -3 -5 रह जाएगा। -5 इज नॉट अ स्केयर नंबर, आपके पास यहाँ पे एक स्केयर नंबर बचना चाहिए। ठीक है, ताकि अगेन हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकें। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इस माइनस को फार्मूले वाले -2ab से ले लें और ये जो +2 है इसको हम -3 से ले लें, तो ये एक्स स्केयर कैंसिल होकर +2 एंड -3, यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा -1। 1 इज अ स्केयर नंबर, इट मीन्स कि इसमें इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें ये -2ab टर्म जो है ये फार्मूले में शामिल करनी होगी। सो लेट्स सी कि ये फर्स्ट टर्म का स्केयर एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1/x स्केयर का स्केयर -2ab, तो -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1/x स्केयर, इसको हम स्केयर कंप्लीट करने में ला रहे हैं। एंड ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे एंड -3। अब यहाँ से ये हमारा स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, तो इट बिकम्स a माइनस बी होल स्केयर, यानी कि a की जगह पे है एक्स स्केयर एंड b की जगह पे हमारे पास है 1/x स्केयर, एंड देन इट बिकम्स a स्केयर माइनस बी, ये हमारे पास हो जाएगा a, ये है ना a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, देन इट बिकम्स a माइनस बी होल स्केयर। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर का होल स्केयर, एंड यहाँ से एक्स स्केयर एंड ये एक्स स्केयर ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे, ओनली +2 इज लेफ्ट एंड नेक्स्ट -3 जो था वो हम एज इट इज उतार लेंगे। सो डे स्टूडेंट, ये हमारा स्केयर कंप्लीट हुआ ये वाला, तो ये हो गया a माइनस बी होल स्केयर +2 एंड -3 क्या रह जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 भी स्केयर नंबर है एंड ये तो ऑलरेडी इन स्केयर फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म से हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि ये भी हमारे पास स्केयर नंबर 1 हमारे पास 1 का स्केयर होता है, तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इस चीज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ एंड एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर प्लस 1, ये बाहर वाला स्केयर नहीं आता क्योंकि फार्मूले में वो स्केयर ख़त्म हो जाता है, a प्लस बी एक दफ़ा प्लस के साथ तो एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये चीज़ भी ये दोनों हमारे पास एक दफ़ा प्लस के साथ आ गए एंड फिर ये दोनों एक दफ़ा हमारे पास माइनस के साथ आ गए, तो एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर माइनस 1, तो ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ गया जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था। सो इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से डे स्टूडेंट हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, 3 टर्म्स हों जिसमें उनको हमने इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखते हैं जिसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन में 2 टर्म्स गिवन है, फैक्टराइज 3x4 प्लस 12y4। डे स्टूडेंट्स यहाँ आपको देख सकते हैं
ये दोनों स्केयर नंबर नहीं है। x4 भी स्केयर है, y4 भी स्केयर है, लेकिन इनके साथ ये जो 3 एंड 12 हैं, दीज आर नॉट अ स्केयर नंबर। एंड सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है जब भी आपने कभी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आए, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है वो देखना है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है दैट क्वेश्चन क्लियरली शोज दैट 3 इज कॉमन इन बोथ टर्म। ठीक है, तो हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे। 3 हमारे पास कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, x4 प्लस 4y4। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्केयर कंप्लीट करना है ताकि ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म में लिखा हो। तो उसके लिए हमने वही चीज़ करनी है कि x4 जो है ये हमारे पास x स्केयर का स्केयर होता है, 4y4 जो है दैट इज़ द स्केयर ऑफ 2y स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab टर्म होनी चाहिए थी, तो वो हमने इसमें ऐड कर दी। 2 इंटू फर्स्ट टर्म a की जगह पे क्या होता है x स्केयर, वो आ जाएगा, और b की जगह पे हमारे पास क्या है 2y स्केयर, वो आ जाएगा। तो ये प्लस 2ab टर्म हमने इसमें खुद से डाल दी है। एंड जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट, वही हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो -2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 2y स्केयर जो हमने ऐड किया वो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, अब ये देखना प्लस 2ab वाला लें ये -2ab, यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम प्लस 2ab वाला लेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला हम देखें तो -2 टू ज़ा 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये हमारे पास स्केयर नंबर भी है और स्केयर नंबर शुड बी इन माइनस फॉर्म, सो दैट वी कैन अप्लाई द फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये माइनस वाला नंबर ही हमारे पास बचना चाहिए ताकि आगे हम a स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे इन तीनों से हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया कि इन तीनों से हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, और इसको जो है हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2 टू ज़ा 4 माइनस 4x स्केयर वाई स्केयर। नाउ वी कंप्लीट द स्केयर ऑफ दीज 3, तो ये बन जाएगा x स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर, क्योंकि a प्लस b का होल स्केयर आता है, तो a की जगह पे x स्केयर है और b की जगह पे 2y स्केयर, तो a प्लस b होल स्केयर। एंड ये हमारे पास क्या रह जाएगा -4x स्केयर वाई स्केयर को भी हमने स्केयर फॉर्म में लिखना है, तो -4x स्केयर वाई स्केयर किसका स्केयर होता है 2xy होल स्केयर की, ये हमारे पास माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, और 4x स्केयर वाई स्केयर किसका स्केयर है 2xy का, तो ये 2xy होल स्केयर। यहाँ पे जो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया था, ये हमने a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b होल स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास ये a स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्म है, तो इस पे हम वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 2xy, और एक दफ़ा माइनस के साथ एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 2xy। सो यहाँ पे हम xy टर्म मिडल में ले लेते हैं, 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर एंड एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 2y स्केयर। So that is our required answer. So that's the second part of question number 1. इसी तरह से हमने इसके रिमेनिंग पार्ट्स देखते हैं टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसका हम नेक्स्ट जो है 6th पार्ट इसका देखेंगे। उसमें भी हमारे पास 3 टर्म है, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। हमें यहाँ पे जो है इसमें भी हमने उसी तरह से करना है कि इसकी 2 टर्म जो है फर्स्ट एंड लास्ट जो इसकी टर्म है वो हम ले लेंगे एज अ स्क्वायर टर्म, और 4x स्क्वायर को हम साइड पे ले लेंगे। ये x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर x4 जो है वो हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एंड 16 4 का स्क्वायर। आगे हमारे पास प्लस 2ab टर्म होनी चाहिए थी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 एंड देन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, देन प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस 2 4 ज़ा माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर,
ठीक रहेगा हमारे पास। सो हम इन तीनों से स्केयर कंप्लीट करेंगे कि एक्स स्केयर का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab एंड इट बिकम्स माइनस 8x स्केयर और प्लस 4x स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बाय यूजिंग द फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्केयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर एंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हेयर्स लेफ्ट माइनस 4x स्केयर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन ये हमारे पास दोनों स्केयर टर्म है, माइनस 4x स्केयर भी जो है वो हमारे पास 2x का होल स्केयर होता है। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2x। अब 2x वाली टर्म को अगर हम मिडल में लिख लें तो इसको हम आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4, देयर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम पैटर्न सेम लाइंस पे मैंने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपने इन्हीं की क्वेश्चंस की हेल्प से इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी अपने रजिस्टर्स पे करेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उनको भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कौन सी टाइप का है। सेकेंड टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसको हमें किस तरह से फैक्टराइज करना है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास पिछली जो टाइप थी उसमें आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है उस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में, कि उसमें आपके पास 2 जो है वो स्क्वायर टर्म थी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्वायर टर्म है। सो हाउ वी फैक्टराइज इट। सो लेट्स सी इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड होता है कि यहाँ पे हमें इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास एक ही स्क्वायर नंबर है, हमारे पास कोई कॉमन नंबर नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं बना सकते क्योंकि 3 टर्म्स हैं, इसकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ना इसमें हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले जो हैं वो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर टर्म होती हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसमें होती ही 2 टर्म्स हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक हमारे पास एक स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि इसको हम जो है 4 टर्म्स में करेंगे ब्रेकअप, कि ये हमारे पास आगे किसी ना किसी तरह 4 टर्म्स बन जाएं ताकि हम कोई ग्रुपिंग करके इसमें से जो है इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख सकें। तो उसके लिए ग्रुपिंग बनाने के लिए हमारे पास 4 टर्म होने चाहिए। अब 4 टर्म हम किस तरह से बनाएंगे, उसमें हम जो है स्प्लिट कर देंगे अपनी मिडल वाली टर्म को जो x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट p है, p को हम स्प्लिट करके लिख लेंगे किसी 2 नंबर्स के सम में, और वो 2 नंबर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो टू फैक्टराइज वी स्प्लिट द मिडल टर्म, एंड उसके लिए मिडिल टर्म के लिए हमें इस तरह से 2 नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड 2 नंबर्स। उन नंबर्स को हम n1 एंड n2 कह देते हैं, कोई से भी वो 2 नंबर होंगे, हमें नहीं पता वो कौन से 2 नंबर्स हैं, n1 एंड n2। अब वो उन 2 नंबर्स पे कंडीशन है कि एक तो वो दोनों नंबर्स जो हैं जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म q है, यहाँ पे असल में तो हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट टर्म है, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो सिंपली हम कह देंगे कि हमने q के फैक्टर्स लेने हैं, हमने वो 2 फैक्टर्स q के लेने हैं, वो इस तरह से हों कि हम अगर उनको एडअप करें तो हमारे पास वो x का कोफिशिएंट p दे, कि एडअप करने से हमारे पास x का कोफिशिएंट आए एंड उनका जो हम प्रोडक्ट लें दैट इज इक्वल्स टू q, कि वो हमारे पास q आना चाहिए। असल में तो हमारे पास प्रोडक्ट q एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होना चाहिए, वो 1 है तो q1 सा q ही होगा। तो हमने ऐसे 2 फैक्टर्स q के लेने हैं कि जिनको हम एडअप करें तो वो इक्वल्स टू p हो एंड मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आंसर q देता हो।
सो उसको फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि फिर हमारे पास वो 4 टर्म आ जाती हैं, फिर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं एक्सप्रेशन की, एंड ग्रुपिंग के बाद जिस तरह से हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं उसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करने के लिए हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। सो इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि सारा कुछ किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास इसी तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्यू की जो हमारे पास p है यहाँ पे वो -7 है, एंड क्यू की प्लेस पे हमारे पास 12 है। सो इसको सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको हम एडअप करें तो वो हमें -7 दे, एंड मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास q यानी कि +12 आए। तो वो कौन से दो नंबर्स होंगे? 12 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो वो कौन से होते हैं? 2 6 12 एंड 3 4 12। तो 3 और 4, 2 और 6 से हमारे पास 7 नहीं बनता। अगर हम उनको ऐड करें तो वो हमें 8 आंसर देते हैं, जबकि 3 और 4 को अगर हम देखें तो 3 और 4 वो सूटेबल पेयर है नंबर्स का जिनसे आपके पास प्रोडक्ट जो है अगर हम 3 और 4 का लें तो 12 आता है, एंड ऐड करें तो 7। बट यहाँ पे हमारे जो रिक्वायर्ड साइन है वो भी हमें साथ में लेना ज़रूरी होते हैं कि आप +3 +4 करें तो उससे +12 तो आ जाएगा, बट -7 नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पे p की प्लेस पे -7 है, तो माइनस लाने के लिए हम अगर दोनों के साथ माइनस साइन लेंगे तो वो बनेगा -7, -3 लें एंड -4। अगर आप एक के साथ भी माइनस साइन लें, एक के साथ प्लस लें तो प्लस माइनस माइनस करके 7 आंसर नहीं आता है। सो डियर स्टूडेंट, इसलिए आपने माइनस साइन लेना है -3 के साथ भी और माइनस साइन 4 के साथ भी। देन -3 एंड -4 बिकम्स -7, एंड इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन इट गिव्स +12। सो दीज आर द आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो इसको हम मिडल टर्म की प्लेस पे लिख देंगे कि ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स हैं -3 एंड -4। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, उसमें हमने कहा था कि आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 7x की प्लेस पे -7x की जगह हमने लिख दिया -3x एंड -4x। बाकी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स में हो गया है एक्सप्रेशन, तो इसको हम फिर आगे ग्रुपिंग कर लेंगे इसकी, एंड यहाँ से हमारे पास फर्स्ट 2 में से हमारे पास कॉमन देखेंगे x कॉमन है तो x -3 इज़ लेफ्ट, और नेक्स्ट 2 में अगर हम देखें तो यहाँ से 4 कॉमन है, -4 हमने कॉमन लिया, और जब भी यहाँ पे मिडल में आप माइनस लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो 4th टर्म के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस था देन इट बिकम्स माइनस, कि जब भी आप मिडल में माइनस साइन ले लेंगे तो नेक्स्ट वाला जो साइन है वो आपके पास चेंज होके आएगा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। सो 4 3 are 12, तो ये हमारे पास 3 आ गया। नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन में x -3 इज कॉमन, तो x -3 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x एंड हेयर इज लेफ्ट -4, तो ये हमारे पास x -3 इंटू x -4। नाउ वी अप्लाई दिस मेथड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास जो फैक्टर्स थे 12 के, दैट शोज 3 4 कि हमने हमेशा जो नंबर्स फाइंड करने होते हैं वो आपने 12 के फैक्टर्स, यानी कि जो हमारी लास्ट कांस्टेंट टर्म है ऑफ सच एक्सप्रेशन, जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो वो इसी तरह से आपने फाइंड करने हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। एक्स फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली ऑफ द सेम टाइप, जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, p की प्लेस पे +14 है, और q की प्लेस पे हमारे पास 48 है। तो हमें फैक्टर्स जो हैं वो जो दो नंबर्स जो फाइंड करने होते हैं वो असल में क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ q। तो यहाँ पे q की प्लेस पे है 48, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको फैक्टराइज करने के लिए 48 के फैक्टर्स चाहिए जिनको हम एडअप करें, दैट गिव्स द आंसर 14, एंड मल्टीप्लाई करें तो दैट गिव्स +48। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें कौन से दो नंबर्स चाहिए? दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको हम एडअप करें तो +14 आए, मल्टीप्लाई करें तो +48 आए। सो सी द फैक्टर्स ऑफ 48।
आप डे स्टूडेंट्स यू नीड मोर प्रैक्टिस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आप इनको एक ही रो में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा, एक पैटर्न, माइंड पैटर्न बन जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरह से हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो 48 के हम वो फैक्टर्स लेंगे जिनसे हमारे पास 14 भी बने। तो 48 अगर आप देखें तो टेबल्स में वेरी फेमस प्लेस पे आते हैं 6 8 सा। तो 6 और 8 जो है वो हमारे पास 14 भी देते हैं ऐड अप करने पर। तो लेट्स सी 6 इंटू 8, इनको हम ऐड अप करें तो 48 भी 14 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 48। अब साइन क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस 6x और प्लस 8x दोनों के साथ हम प्लस का साइन लेंगे तो ही ऐड करने पे प्लस 14 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 48 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, 14x हम मिडिल टर्म की प्लेस पे ये जो दो रिक्वायर्ड नंबर आए हैं 6 और 8 इनको हम विद x लिख लेंगे, 6x प्लस 8x। और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाती हैं। नाउ अब इनकी ग्रुपिंग करेंगे, पहले हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से x हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास एक x रह गया और 6x में से x बाहर आ गया तो अंदर 6 रह गया। इसी तरह से प्लस 8x और प्लस 48 में से 8 हमने कॉमन निकाला तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास x रह गया। फिर 48 को जब हम 8 से डिवाइड करें तो क्या आता है 8 6 48, तो अंदर हमारे पास x प्लस 6। जब तक आपके पास दोनों ब्रैकेट में पेयर्स विद साइन सेम नहीं होते, आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हो रही होती। तो x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6। नाउ x प्लस 6 ओवरऑल कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 6 को हमने कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास रह गया x एंड यहाँ पे हमारे पास रह गया प्लस 8। तो दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। देखें एक्सप्रेशन जो था बहुत सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में सॉल्व हो गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। सो डे स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो इसमें हमें कौन से ऐसे दो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जिनको हम ऐड अप करें। हमें दो नंबर्स n1 एंड n2 ऐसे रिक्वायर्ड हैं कि जिनको हम ऐड करें दैट गिव्स माइनस 21, मल्टीप्लाई करें तो दैट गिव्स प्लस 108। अब 108 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो डे स्टूडेंट्स अगर आप 108 के फैक्टर्स देखें, आपको टेबल्स में याद नहीं आ रहा 108 कहाँ पे आता है, तो आप इसको क्या करेंगे, यू विल चेक ऑन ईच नंबर, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि 2 पे 108 कहाँ आता है। तो इसको हम देखें 2 से 108 को डिवाइड करें तो 2 इंटू 54, 254 से 108 है। अब 54 एंड 2 हमें क्लियरली पता चल रहा है, कभी भी हमसे हम इनको ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 21 नहीं आंसर बन सकता। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें पेयर 3 एंड 36, 3 36 3 से हमने डिवाइड किया तो 36 आया। तो 36 3 सा 108 एंड 36 में आप चाहे 3 ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, 21 नहीं बनता। नेक्स्ट हम इसको 4 से चेक करें तो 4 27 सा। अब 27 में अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 23 आता है, ऐड करते हैं तो 30 जो है हमारे पास 31 आता है। सो डोंट ये भी हमें 21 नहीं देता। नेक्स्ट चेक करें 5 पे तो 108 होता है नहीं डिवाइड, 6 से चेक किया तो 6 इंटू 18 108, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, नॉट 21। तो इट मीन्स ये भी हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम देखें 9 के टेबल में तो 9 12 ये जो है 12 सा या 12 9 सा 108 होता है। तो ये हमारा देखिए अगर हम इन दोनों को 12 और 9 को ऐड करें तो दैट गिव्स 21। तो इट मीन्स कि ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर होगा 12 एंड 9 का। डियर स्टूडेंट उसके बाद हमने देखना होता है कि साइन हम किस तरह से लें, दोनों के साथ साइन किस तरह से लें कि आंसर जो है वो हमारा मिडिल टर्म माइनस 21 वाला बने। तो माइनस 21 लाना है तो अगर हम दोनों के साथ माइनस माइनस रखेंगे तो ये माइनस 21 आएगा और मल्टीप्लाई करने से फिर प्लस 108 आएगा। तो माइनस 21x की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108 हमने एज इट इज़ उतार लिया। देन उसके बाद वही प्रोसीजर, इनकी ग्रुपिंग करें। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x माइनस 9। नेक्स्ट 2 में हमारे पास डे स्टूडेंट 12 इज़ कॉमन
तो यहाँ से हमने -12 कॉमन लिया, तो x जब आपको बताया था कि जब भी आपके पास यहाँ पे मिडिल में माइनस होगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो गया। नाउ 12 9 108, तो इधर भी हमारे पास 9 आ गया। नाउ x -9 ओवरऑल कॉमन है, x -9 को हम कॉमन निकाल लेंगे, here is left x and here is left -12, तो ये हमारा आंसर आ गया x -9 इंटू x -12। आप अपने इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आपके पास आंसर आए उससे आपके पास अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो इट मीन्स दैट कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने होते हैं और वो नंबर्स फिर किस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कौन से साइन किस तरह से साइन लेना है। आपने जो भी आपके पास जो रिक्वायर्ड साइन है वो आपने हमेशा जो बिगर वन नंबर है उसके साथ लेना है और फिर देखना है दूसरा साइन लगा के कि जिससे आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर्स का सम है वो बन जाए। सो इसी तरह से डियर स्टूडेंट आपने इसके नेक्स्ट 2 पार्ट करने हैं, इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए इजीली यू कैन डू द नेक्स्ट 2 पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारी थर्ड टाइप है उस पर चलेंगे, that is factorization of the expression ax square plus bx plus c and where a is not equals to 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a पे कंडीशन है कि वो 0 ना हो, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे a 0 हो गया तो इसने इस पूरी टर्म को 0 कर देना है, और जब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ bx plus c रह जाएगा, तो ये तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म लीनियर फॉर्म हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और पिछले टाइप से क्या डिफरेंस है, वहाँ पे हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट 1 होता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a मीन्स कि कोई भी नंबर हो सकता है। और इसका भी मेथड उसी तरह से है कि हाउ वी फैक्टराइज, कि हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसमें भी हम इसकी मिडिल टर्म जो है x का जो कोफिशिएंट है b इसको स्प्लिट करके करना है। और किस तरह से करना है कि हमारे पास हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं n1 एंड n2 के, उनका सम जो है वो b के इक्वल आए एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो a इंटू c के इक्वल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस टाइप में हमारे पास यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट 1 होता था तो हम सिंपली कह देते थे क्यू के इक्वल हो। अब असल में हमें जो फाइंड करना होता है नंबर इस तरह से हो कि वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें असल में ए सी के जो हैं वो फैक्टर्स देखने होते हैं। अब फिर उसके बाद हमने वही चीज़ की एक्सप्रेशन की ग्रुपिंग बनानी है एंड देन उसमें हमने कम्प्लीटली इसको जो फैक्टराइज करने के लिए कॉमन निकाल लेने हैं। इसका भी प्रोसीजर आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है 9x² प्लस 21x माइनस 8। तो अब हमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें रिक्वायर्ड नंबर कौन सी है इसमें। तो हमें पहले दो नंबर्स ऐसे रिक्वायर्ड हैं जिनका सम जो है वो 20 प्लस 21 हो, यानी कि जो बी प्लेस पे हमारे पास है 21 एंड जो उनका जो प्रोडक्ट है वो ए सी के इक्वल होता है, दैट शुड बी इक्वल्स टू -72, क्योंकि ये हमारे पास सी की प्लेस पे है -8 और ए की प्लेस पे है 9। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करें तो 9 इंटू 8 72 एंड माइनस आ जाएगा साथ में, तो ए सी जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू -72। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स जिनका प्रोडक्ट जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो 72 आंसर आए, ऐड करें तो 21 आंसर आए। तो वो नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको हम कहाँ से फाइंड करना है, हमने 72 के फैक्टर्स में से फाइंड करने हैं वो दो नंबर्स। हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स 72 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली वो 72 ही देंगे क्योंकि हम 72 के फैक्टर से ले रहे हैं, उनको हम ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर +21 आए। सो लेट्स सी द फैक्टर्स ऑफ 72। तो ये हमारे पास पहले अगर हम 2 से चेक करें तो 236, वो 72 होता है बट 36 में 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 21 नहीं बन सकता। नेक्स्ट 3 से चेक करें तो 3 इंटू 24, 24 3 सा 21, जो 24 3 सा 72 एंड इनको हम सॉल्व करें, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें
तो ये हमारे पास 21 भी आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐड करने से ये आए, आप कोई नेगेटिव नंबर ले लें तो जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास +21 आना चाहिए। अब हमने देखना है 3 और 24 जो है ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ गए। रिक्वायर्ड नंबर आने के बाद हमने उसमें साइन देखने होते हैं। हमेशा आपने देखना है कि मिडिल साइन जो है वो हमारा प्लस आना चाहिए। तो आपने हमेशा जो भी मिडिल में साइन है वो आप बड़े वाले नंबर के साथ ले लेंगे। तो 24 और 3 में से बड़े वाला नंबर कौन सा है? 24। तो आप इसके साथ प्लस ले लेंगे एंड 3 के साथ माइनस ले लेंगे। तो +24 -3 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो +21 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आ जाएगा। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। कि वो जो दो नंबर हमने लिए थे, आपको बताया था बड़े वाले नंबर के साथ आप प्लस का साइन लेंगे क्योंकि हमें प्लस का साइन रिक्वायर्ड है, एंड छोटे नंबर के साथ आप फिर माइनस ले लेंगे ताकि वो +21 बन जाए एंड मल्टीप्लाई करने से -72। सो -3x -8। सो डे स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम अगर 3x कॉमन ले लें तो 3 3 9 एंड +3 8 24। अब नेक्स्ट 2 में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जब आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो आप -1 कॉमन ले सकते हैं। -1 इंटू ये -1 कॉमन लेंगे तो अंदर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी +3x हो जाएगा और ये भी +8। नाउ 3x +8 ओवरऑल कॉमन हो गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हेयर्स लेफ्ट 3x एंड हेयर्स लेफ्ट -1। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 3x +8 एंड 3x -1। नाउ यही प्रोसीजर जो है हम आगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 4x² + 12x + 5, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द सेम मेथड। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें इसमें दो नंबर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो लेट्स सी कौन से दो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जिनका सम जो है वो b हमारी जो टर्म x का कोफिशिएंट होता है उसके इक्वल हो, यानी कि +12, एंड उनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो AC का प्रोडक्ट, यानी कि A की प्लेस पे हमारे पास 4 है, C की प्लेस पे 5 है, तो 4 5 20, वो +20 के इक्वल हो। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको हम ऐड करें तो +12 बने, मल्टीप्लाई करें तो +20 बने। सो वेरी इजी डे स्टूडेंट्स। अगर आप 2 के टेबल्स आपने हमेशा, और वो दो नंबर्स लेने कहाँ से हैं, यू हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के अगर हम फैक्टर्स लें तो वो कौन से हैं, 2 10s। तो 2 10s 20 हो जाता है और ऐड करें तो 12, 2 + 10 बिकम्स +12। सो ये हमारे पास +2x और +10x हो जाएंगे। तो ये इसको हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया 2x + 10x। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। फर्स्ट 2 में से अगर हम देखेंगे क्या कॉमन है, 2x इज कॉमन, तो 2 2 4 और 1x बाहर आ गया तो 1x हमारे पास अंदर रह गया। और जब आपके पास पूरी चीज़ ही बाहर कॉमन चली जाए तो यहाँ पे हमारे पास ओनली +1 इज लेफ्ट। इसी तरह से नेक्स्ट 2 में आप चेक करेंगे तो +5 इज कॉमन, तो 5 2 10, x वैसे ही आ गया, एंड +5 1 5। अब इस पूरे में 2x + 1 कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, तो हे इज लेफ्ट 2x + 5। तो 2x + 1 इंटू 2x + 5, तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, दैट इज 30x² + 7x - 15। अब इसमें भी हम देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर, हमें कौन से रिक्वायर्ड नंबर्स हैं कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका हम सम लें तो वो हमारे पास b जो है +7 आए, एंड प्रोडक्ट लें यानी कि a और c का जो है वो हम प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास -450, 30 इंटू -15 बिकम्स -450। सो डे स्टूडेंट्स, देखने से ही लग रहा है कि हम अब कौन से ऐसे दो नंबर्स लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इतना बिगर वन नंबर 450 बने, ऐड करें तो जस्ट +7। तो ऐसे नंबर्स फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आई विल टेल यू अ ट्रिक, एक इसको हम कहेंगे मैजिक क्रॉस ट्रिक, और इसमें हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आपने एक्सप्रेशन जो है वो लिख लिया, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है 30x² + 7x - 15। अब 30 के आप फैक्टर्स देखें तो कौन से 30 के फैक्टर्स जो हैं विद द एक्सपीरियंस और
आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही हमारे पास 30 के फेमस जो फ़ौरन क्लिक करते हैं माइंड को फैक्टर्स 5 6 30, तो वो हमने ले लिए 5x एंड 6x। ठीक है, आप यहाँ पे कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप देखेंगे कि ये 5x एंड 6x हमारे पास इसको फुली सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x तो एज इट इज़ आ जाता है, 5 6 30 होते हैं। ये दो फैक्टर्स ले लिए और आपने इनको किस तरह से लिखना है, जो स्मॉलर फैक्टर है वो आपने ऊपर लिखना है और जो बिगर फैक्टर है वो नीचे लिखना है। इसी तरह से ये जो c वाली टर्म है इसके भी आप फैक्टर्स ले लें। तो 15 के भी फैक्टर्स हमारे पास 3 5 15, तो वो हमने ले लिए 3 एंड 5। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, इनको अगर हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि ये हमने आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 एंड क्या बन जाएगा 25 एंड 3 6 18। तो आप देखेंगे 25 एंड 18 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। 25 और 18 को आप चेक करें, अगर हम इनको चेक करते हैं 25 और 18 जो है वो हमें जो है सब्ट्रैक्ट करने से 7 भी देते हैं, प्लस 25 ले लें और माइनस आप ले लें 18, तो प्लस 25 एंड माइनस 18 से हमारे पास 7 आ जाता है। और आप चेक कर सकते हैं 25 एंड 18 को मल्टीप्लाई करके दैट गिव्स 450। और साइन देखना है आपने कि हम साइन कैसे लें, तो आपने बड़े नंबर के साथ जो है हमें प्लस चाहिए ना, तो बड़े नंबर के साथ आप प्लस रख देंगे, छोटे के साथ आप माइनस रख लेंगे। तो आप इस ट्रिक को विदिन फ्यू सेकंड चेक कर सकते हैं कि इवन आपके पास आंसर भी इसी तरह से बनेगा 5x माइनस 3 एंड 6x प्लस 5। आप इसको जो हमारे जो दो रिक्वायर्ड नंबर थे जो हमें निकले हैं 25 एंड 18, वो हम मिडिल टर्म की प्लेस पे पुट कर देंगे, दैट इज़ 30x स्क्वायर प्लस 25x एंड माइनस 18x के जो दो नंबर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आए थे 25 एंड 18 वो हमने ले लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड साइन इज़ प्लस, सो हम बड़े नंबर के साथ प्लस ले लेंगे एंड छोटे के साथ माइनस ले लेंगे। अब उसी तरह से ग्रुपिंग करके कि फर्स्ट 2 में से आप कॉमन चेक करेंगे, तो 5 इज़ कॉमन, तो यहाँ से हम 5x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5x हमारे पास कॉमन है, 5x हमने कॉमन लिया, तो हेज लेफ्ट 6x प्लस 5। नेक्स्ट 2 में आप देखेंगे माइनस 3 इज़ कॉमन, क्योंकि 3 इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो माइनस 3 कॉमन लिया। और आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जब भी आप मिडल में माइनस साइन लेंगे तो अंदर हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। नाउ 3 6 18 x एज इट इज़ आ गया एंड 3 5 15, तो हमारे पास ये ब्रैकेट में पेयर सेम हो गए। तो यहाँ से हमारे पास 6x प्लस 5 इज़ कॉमन, दोनों टर्म में है, इसको हमने कॉमन लिया, तो हेज लेफ्ट 5x एंड हेज लेफ्ट माइनस 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप इस ट्रिक में भी देख सकते हैं तो कि यही हमारे पास बन रहे थे 5x माइनस 3 एंड 6x प्लस 5। सो वेरी इजी क्वेश्चन के इतना जो दिखने में इतना मुश्किल लग रहा था, दो नंबर्स फाइंड करने 450 कैसे, अब हम 450 के कौन से दो फैक्टर्स लें, तो वो इजीली आप इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रिक को हम और भी क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे ताकि हम जो है हमारी इन क्वेश्चन पे फुली कमांड हो जाए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ भी हमारे पास जो है कौन से दो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, b की प्लेस पे हमारे पास क्या है माइनस 65, यानी कि हम दो नंबर्स ऐसे निकाल लेंगे n1 एंड n2 के हमारे पास उनका सम जो है वो माइनस 65 है, एंड AC जो है वो AC क्या बनेगा 24 इंटू 21 अगर आप करें, सो दैट कम्स 504। तो हमें प्लस 504 चाहिए एंड एड अप करने से 65। हमें कोई से दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 504 आए, ऐड करें तो वो माइनस 65, और वो दो नंबर्स हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं 504 के फैक्टर्स से। लेकिन 504 के फैक्टर्स सोचना और फाइंड करना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो इस पर हम अपनी अप्लाई करेंगे मैजिक क्रॉस ट्रिक। तो उसकी वो ट्रिक क्या थी, आप इस एक्सप्रेशन को इसमें अगेन लिख लें, 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। अब 24 के फैक्टर्स हम इसमें लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 24 के फैक्टर्स कौन से लेंगे, 3 8 24, तो 3x 8x। आपको बताया था स्मॉलर आपने ऊपर ले लेना है, बिगर वाला नीचे। इसी तरह से डे स्टूडेंट्स 21 के वेरी फेमस फैक्टर्स 3 7। अब यहाँ पे जो है
ये फैक्टर्स जो हैं आप देखेंगे कि अगर हम 3 और 7 लेते तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। हमने 7 इसको इधर वाले जो फैक्टर्स हैं इनको आप स्विच ओवर कर सकते हैं, इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। वो हमने 7 इंटू 3 किया तो उससे सॉल्व होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 3 ज़ा 9 एंड उन दोनों को करें तो 8 7 ज़ा 56। तो 56 एंड 9 अगर आप इनको ऐड करके देखें सो दैट बिकम्स 65 और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 56 और 9 को आंसर कम्स 504। हमें चूँकि -65 चाहिए तो हमने दोनों के साथ ही -56 और -9 से ही हमारे पास -65 बनेगा, दोनों के साथ माइनस ले लिए। अब -9 और -56 जो है वो हम इस 65 की प्लेस पे लिख देंगे। मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके हमने लिख दिया -56 एंड -9। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर हम 24 और 56 कौन सी टेबल में आते हैं 8 में, तो कॉमन इज़ 8 एंड x इज़ कॉमन, 8x हमने कॉमन ले लिया। देन 8 कॉमन लिया तो 8 3 ज़ा 24, x स्क्वायर में से एक x आ गया बाहर तो एक x अंदर रह गया। देन 8 7 ज़ा 56, x बाहर आ गया। इन दोनों में से अगर हम चेक करें तो -3 इज़ कॉमन, 3 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं और माइनस कॉमन लिया तो आपको बताया था जो अंदर हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएगा, -7 कम्स हियर। सो 3x -7 ओवरऑल कॉमन हो गया एंड नेक्स्ट इज 8x -3। तो 8x -3 एंड 3x -7 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन चेक 3x -7 8x -3। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा इन अ सिंगल रो। कम से कम आप 7 to 8 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करें बैठकर और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास हमने जो पिछले क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो भी आप इस ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं। वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो कि इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होते, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, बट नॉट नेसेसरली ईच क्वेश्चन। मैंने आपको बताया मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ पार्ट, दैट इज 5x स्क्वायर -16x -21। सो यहाँ पे हमें b की प्लेस पे क्या है -16, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको हम एडअप करें तो -16 आए एंड मल्टीप्लाई करने से हमें 21 इंटू 5 यानी कि 105 आए। तो b हमें रिक्वायर्ड है -16 एंड AC जो है वो हमारे पास -105। तो 105 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको एडअप करने से -16 भी आता हो। तो वो फैक्टर्स सोचना मुश्किल लग रहा है तो इस पे हम वो ट्रिक अप्लाई करते हैं। अपनी एक्सप्रेशन लिख लिया एंड देन 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 यही फैक्टर्स हैं। तो हमने छोटे वाला ऊपर ले लिया 1 एंड नीचे हमने 5 ले लिया। इसी तरह से 21 के फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स 6 3 7 भी होते हैं, लेकिन अगर हम 3 और 7 पुट करें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं बनता। तो इसके हमने सेकंड फैक्टर 120 यानी कि 21 1 ज़ा 21 ये ले लिए 1 एंड 20। अब इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमारे पास -16 बन जाता है। ये देखें हम -21 1 ज़ा -21 एंड 5 1 ज़ा 5। तो -21 एंड 5 आर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स जिनको हम मिडिल टर्म की प्लेस पे लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x एंड -21x, ठीक है, एंड -21। अब यहाँ से हमारे पास 5x इज कॉमन, तो 5x कॉमन लिया तो हेयर लेफ्ट x + 1। इसी तरह से नेक्स्ट टू में हमने -21 कॉमन लिया तो हेयर लेफ्ट x + 1 एंड द आंसर बिकम्स x + 1 ओवरऑल कॉमन, हेयर लेफ्ट 5x -21 और यही हमारा आंसर है। आप इस ट्रिक में भी चेक कर सकते हैं, हेयर x + 1 हेयर 5x -21। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू एंजॉय दिस ट्रिक एंड आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन और द मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जांपल्स और रिव्यू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 5.2 के रिलेटेड जितने भी ये फैक्टराइजेशन है ऑफ सच टाइप, आप उन पे ये अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और भी मैक्सिमम आप अपनी कमांड हो जाए आपको इन क्वेश्चंस पे, तो आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था आप प्रीवियस जो है
बुक यानी कि अपनी 8th बुक में भी जो इस टाइप की फैक्टराइजेशन है वो ज़रूर इससे अप्लाई कीजिएगा, तो आप इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं आपने खुद ट्राई करने हैं, एंड देन हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे, वहाँ से भी आपने लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिलेटेड क्वेश्चंस को, इनकी रिलेटेड एग्जांपल्स, एंड द रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने छोड़ दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के, दैट्स योर असाइनमेंट। इनको आपने नीट तरीके से सॉल्व करनी है, और रजिस्टर्स पे भी इन क्वेश्चंस को एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व साथ साथ किया करें टू प्रिपेयर योर टेस्ट। So that's the today's lecture. Thank you very much. Stay home, stay safe.